दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारी सभी जानकारी सही समय पर सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे थर्ड आई के बारे में, तराटक के बारे में, किस प्रकार आप तराटक का इस्तेमाल कर आप अपने जीवन में भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इस बार जन्माष्टमी 3 सितंबर की है और इसी दिन पर आपको भगवान श्री कृष्ण पर तराटक करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में आप में खुद में आकर्षण शक्ति, सम्मोहन शक्ति कई गुना तक बढ़ती है, बल्कि धन प्राप्ति के भी नए नए अवसर आपके पास खींचे चले आते हैं। यानी कि आप ही की तरफ आकर्षित होते हैं। जो भी मुसीबत में आप फंसे हुए हैं या जो धन की समस्याएं आपकी हैं, आप उनको तराटक से दूर कर सकते हैं। तराटक करने की अलग अलग टेक्निक होती हैं जो अलग अलग तरीकों से ही इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस बार आपको जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण पर तराटक करना है। किस प्रकार करना है इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे मिलने वाले फायदे आपको खुद ही अगले दिन से देखने को मिलते हैं। अगर आप जन्माष्टमी से शुरू कर लगातार 11 दिन तक भगवान श्री कृष्ण पर, राधा रानी पर, विष्णु लक्ष्मी पर इसी प्रकार जन्माष्टमी से तराटक करते हैं, जिस प्रकार हम आपको बताएंगे, तो धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होती हैं, बल्कि शुक्र ग्रह आपका मजबूत बनता है और आप में आकर्षण शक्ति, सम्मोहन शक्ति काफी बढ़ जाती है। यानी कि अगर आज आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं हमेशा लड़ाई होती है, कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करता है, या आप में बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो आपको भगवान श्री कृष्ण पर इस बार जन्माष्टमी से शुरू कर लगातार 11 दिन तक तराटक करना है। तराटक की अलग अलग टेक्निक है, या थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है भगवान से, उनको तराटक या फिर थर्ड आई मेडिटेशन, थर्ड आई एक्टिवेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर की एनर्जी काफी गुना तक बढ़ती है, आपकी शक्ति बढ़ती है, सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, आकर्षण शक्ति बढ़ती है, बल्कि जो भी चीजें आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं वह भी बहुत ही आसानी से आपकी ओर आकर्षित होती हैं। तो दोस्तों, जो विधि हम आपको बताएंगे यह आपको जन्माष्टमी से शुरू कर लगातार 11 दिन तक करनी है, और इसके मिलने वाले फायदे आप खुद देखें, खुद बदलाव को महसूस करें। इन्हें जानकर आप खुद ही हैरान होंगे। अगर आज आप नेगेटिव फील करते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, तो आपको 1-2 दिन में ही जब यह विधि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही पॉजिटिव होने लगेंगे। अगर आप अकेले भी हैं तब भी आप अपने अकेलेपन में ही इतने ज्यादा खुश रहने लगेंगे कि जो भी चीजों को आप आकर्षित करना चाहते हैं वही चीजें आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगी। धन प्राप्ति के सभी अवसर आपको मिलने लगेंगे और जिस भी चीज की आप इच्छा करते हैं वही आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी। लेकिन दोस्तों, तराटक करने के लिए आपको एक ऐसी तस्वीर और एक ऐसी मूर्ति लेनी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की या माता लक्ष्मी की, राधा रानी की आंखों में आप देख सकें। यानी कि ऐसी तस्वीर आपको लेनी है जिसमें उनकी आंखें आपको आसानी से दिखें, क्योंकि काफी तस्वीरें ऐसी होती हैं, काफी मूर्ति ऐसी होती हैं कि उसमें भगवान की आंखें सही से नहीं दिखती हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ऐसी तस्वीर या फिर ऐसी मूर्ति ही आपको लेनी है। इन बातों का ध्यान रखें कि मोबाइल में आपको तस्वीर लगाकर तराटक नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप तस्वीर लें, आप मूर्ति ले सकते हैं और उन्हीं पर आपको तराटक करना है। जो विधि हम आपको बताएंगे आप उसे सही से समझें। ऐसी तस्वीर और ऐसी मूर्ति लेकर आपको एक एकांत जगह पर रख देनी है और उसी तस्वीर और उसी मूर्ति के सामने आसन बिछाकर बैठकर आपको लगातार भगवान श्री कृष्ण को देखना है। कोशिश करें कम से कम पलक आपको झपकानी है। इस तस्वीर को, इस मूर्ति को आप अपने दिमाग में, आप अपनी थर्ड आई में क्लिक करने की कोशिश करें, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि कोई तस्वीर, कोई मूर्ति या फिर कोई भी चीज आप ऐसी देखते हैं और अचानक से आपके माइंड में वो पिक्चर, वो चीज क्लिक हो जाती है, और जब भी आप उस चीज को ध्यान करते हैं तो वही चीज आपको बहुत ही आसानी से आंखें बंद कर दिखती है। तो उसी प्रकार से आपको तराटक भगवान श्री कृष्ण पर करना है और वही तस्वीर, वही मूर्ति को पूरा आपको अपने दिमाग में थर्ड आई में बिठाना है। आपकी थर्ड आई दोनों आंखों के बीच में है, जहाँ पर टीका लगाया जाता है, जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं, जहाँ पर पंडित
टीका लगाते हैं, वही आपकी थर्ड आई है, वहीं पर आपको आंखें बंद कर कर आंखें खोलकर इसी तस्वीर को, इसी मूर्ति को देखना है। आप ऐसा प्रैक्टिस करें, उस तस्वीर को लगातार देखते हुए, और कोशिश करें कि कम से कम पलक आपको झपकानी है। जब आप लगातार उसी तस्वीर को देखेंगे, सभी ध्यान आपके खो जाएंगे और उसी तस्वीर को आप देखते रहेंगे, तो यही तराटक होता है। तराटक पूरी तरह से जब माना जाता है जब आप किसी भी चीज पर तराटक कर रहे हैं और आप आंखें बंद करते हैं और वही चीज आपको आंखें बंद कर कर दिखती है या फिर उसी चीज का आभास होता है, तो यही आप समझ सकते हैं कि आपका तराटक अच्छी तरह से हो रहा है। इसी तरह से आपको इस विधि का प्रयोग करना है और जन्माष्टमी से शुरू कर कर रोजाना 11 दिन तक इसी प्रकार से करना है। जिस समय आप जन्माष्टमी के दिन करेंगे, अगले 11 दिन तक भी आपको उसी प्रकार से करना है। उसी समय का, उसी स्थान का इस्तेमाल आपको करना है। बस भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फिर तस्वीर पर आप लगातार देखें और कोशिश करें कि जितनी कम पलकें आपकी झपकती हैं, उतना ही ज्यादा आपका यह प्रयोग अच्छी तरह से होता है। बीच बीच में आप अपनी थर्ड आई में ध्यान लगा सकते हैं और इसी तस्वीर को देखने की कोशिश करें। अगर आपको यह तस्वीर, यही मूर्ति अपनी थर्ड आई में बहुत ही आसानी से दिखने लगे, तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसे ही अपने माइंड में, अपनी थर्ड आई में इस तस्वीर को क्लिक कर लेना है। बस यहीं से जब भी ऐसा होता है तो आप समझ जाएं कि आपका तराटक अच्छा हुआ है, अच्छी तरह से आपने किया है। नहीं तो लगातार प्रैक्टिस करते रहें, इसी प्रकार से आपके अंदर सम्मोहन शक्ति, आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब आंखें बंद कर कर आपको भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता इसी प्रकार दिखती है, तो वहीं से आपकी ओर सुख समृद्धि आकर्षित होती है। आप भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की तस्वीर पर भी जन्माष्टमी के दिन तराटक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिट पाने के लिए आप सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की तस्वीर या मूर्ति का ही इस्तेमाल आपको करना है। जिन लोगों की शादी हो गई है या बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, जिन लोगों का पार्टनर है उनसे नाराज रहता है, लड़ाई होती है, तो इस तराटक को करने से आपके अंदर सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। आपका पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित होता है, आपकी तरफ खींचता है और आपसे लड़ाई नहीं करता है। जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, वह भी इस तराटक को कर कर अपनी जिंदगी में भरपूर फायदा उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि जिस प्रकार यह सारी प्रक्रिया हमने आपको बताई है, ये सभी प्रयोग आपको समझकर सही से जन्माष्टमी के दिन ही करना है और लगातार 11 दिन तक ही करना है। अगर आप इस प्रयोग को और भी ज्यादा आसान बनाना चाहते हैं तो आप एक घी का दिया भी जला सकते हैं, लेकिन घी का दिया इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल आपको करना है और इस घी में आपको चंदन का पाउडर डाल देना है। यानी कि घी और चंदन का पाउडर आपको मिक्स कर कर दीपक जलाना है भगवान श्री कृष्ण के सामने, राधा रानी के सामने, और उस तस्वीर को देखते हुए आप उस दीपक की जो रोशनी है उस पर भी तराटक कर सकते हैं। जब आप लगातार उस तस्वीर को, उस दीपक की रोशनी को लगातार देखते हैं, तो यह तस्वीर आपके माइंड में थर्ड आई में क्लिक करती है। यह अगर आपने पहले किया है तो आप इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप जब इस चीज को करेंगे तो आप खुद जानेंगे कि किस प्रकार थर्ड आई में, माइंड में तराटक करते समय यह चीजें क्लिक करती हैं। और जब भी आप आंखें बंद करते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से उन चीजों का आभास होता है, यही चीजें आपको दिखती हैं। यह आपके तराटक की शक्ति है। यही थर्ड आई मेडिटेशन भी होता है, जो अलग अलग टेक्निक से किया जाता है, लेकिन यह जो चीज हमने आपको बताई है, यह प्रयोग है, तराटक का इस्तेमाल इसमें किया जाता है और यह प्रयोग सम्मोहन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। जब आप इससे मिलने वाले फायदे देखेंगे तो आप हमेशा ही इस प्रयोग को करना पसंद करेंगे, क्योंकि यह प्रयोग से आपके अंदर की सिक्स सेंस भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और आपकी स्मरण शक्ति भी काफी गुना तक बढ़ जाती है। यानी कि कोई भी चीज याद करने की शक्ति आपकी बढ़ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में बढ़ता है और इससे आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आपको खुद ही देखने को मिलेगी। आपका खुद ही अचानक से ऐसा जब आप करेंगे तो अचानक से ही आप पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे और वहीं से आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। यह कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है, लेकिन काफी लोग इस विधि के बारे में नहीं जानते हैं, इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसीलिए इनका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तराटक और भी अलग अलग तरीकों से किया जाता है, अलग अलग चीजों पर किया जाता है, मंत्रों पर किया जाता है, जिसके और भी ज्यादा फायदे मिलते हैं, जो हम अपने आने वाले वीडियोस में आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे, जिससे आप अपने जीवन में सुखी रह
रह सकें और धन की परेशानी दूर कर सकें। लेकिन जन्माष्टमी पर इस प्रकार तराटक आप जरूर करें। अपनी परेशानी और समस्या हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिससे हम आपके लिए भी वीडियो बना सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी लोगों की सहायता हो और आपके गुड कर्मास बढ़ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना करें और आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।